है पाकिस्तान, संभाल ले अपने होश को, क्योंकि तेरे जोश को तो तोड़ेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना साथ हमेशा बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंट्रो कैसा था ये ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, अपन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। और जहाँ तक जो ग्रुप की बात है, तो दोस्तों ग्रुप में हम ऐसा कुछ ग्रुप में बना तो दिया, लेकिन मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैंने आगे कम से कम 20 से 30 ग्रुप बनाए थे और सारों के सारों मैंने डिलीट कर दिया। और अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ये वो उल्टी पुल्टी बातें शुरू हो जाती है दोस्तों। और फिर इसमें हम किस किस को बार करें, कभी हम उसको रिमूव करते हैं, उसको रिमूव। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि ग्रुप मैं बड़ा सोच समझ कर बनाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बात है। और बाकी आप ज़्यादा कहोगे तो मैं ग्रुप आपके सामने लिंक आपके सामने शेयर कर दूंगा। अभी तक उसमें एक भी सदस्य जुड़ा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और उसको आपको पढ़ते वक्त मुझे ये बताइए किस किस के आंखों में आंसू आए थे, ये ज़रूर मुझे पहले बताइए, है ना। जिसके भी आंसू आए वो ज़रूर बताना। अगर कोई अपने भाई से प्यार करता होगा ना, तो उसके ज़रूर आंखों में आंसू आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आनंदी हांडी में क्या ढूंढ रही थी भैया? इसका सीधा सीधा आंसर है घी ढूंढ रही थी। हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य लोग खा जाते हैं। आनंदी द्वारा कहे गए इस कथन में कौन सा भाव छुपा है? तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसे भावों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उस समय उसके भाव में कौन सा था? गर्व, या फिर घृणा, या फिर प्रतिकार, या फिर विद्वेष? तो इसका डायरेक्ट आंसर था। देखिए, अब ये इसका जो पीहर पक्ष की बात आ गई, तो इसे अपने पीहर पक्ष पे क्या होगा? गर्व होगा। आंसर एक होगा। ठीक है। पीठ में जीभ जो सॉरी पाठ में जीभ में आग लगना मुहावरे का प्रयोग किस भाव में हुआ है? जीभ में आग लगना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जीभ में आग लगना मतलब कि ग्लानि युक्त पश्चाताप के भावों से भर जाना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बेनी माधव सिंह का आनंदी के साथ क्या संबंध था? तो ये सीधा सीधा आंसर होगा, ससुर थे। बेनी माधव सिंह किस गांव के जमींदार थे? तो इसका आंसर होगा घोरीपुर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा कौन सा गांव था? गोरीपुर। ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, कौन सा गांव था? गोरीपुर। इसके ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पक्का आना है, ये ध्यान रखना। गोरीपुर गांव के ये क्या थे? जमींदार थे। अगला क्वेश्चन, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? ये वाक्य किसने किससे कहा था? भाई, जिस कलह की शुरुआत हुई थी वह तो आपको याद होगी ना। तो ये लाल बिहारी ने आनंदी से बात कही थी। मेरी जीभ में आग लगे वाक्य में आनंदी ने अपने मन के कौन से भाव व्यक्त किए? तो डायरेक्ट आप बता दोगे इसके अंदर, मेरी जीभ में आग लगे। ये लास्ट पंक्तियां थी आनंदी की, लगभग थोड़ी बहुत लास्ट में, मतलब सेकंड लास्ट ऐसी कुछ लाइनें उसकी थी। किसकी? आनंदी की। मेरी जीभ में आग लगी यानी कि आत्मग्लानि। मुंशी प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेज सरकार जब्त करके और ले गई और प्रतिबंधित कर दिया था? अब यहाँ पे ये देखिए, प्रेमचंद जी के बारे में आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, याद कर लीजिए। अभी अभी के अभी याद कर लीजिए आप। मुंशी प्रेमचंद जी की वह रचना कौन सी है जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया? तो ये कौन सी रचना थी? सोजे वतन। कौन सी? सोजे वतन। याद कर लेना, बाद में लास्ट में पूछूंगा। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, यह उद्विग्नता किसे व क्यों हुई? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सारे के सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। उद्विग्नता किसे और क्यों हुई? उद्विग्नता का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, परेशानी की जो अवस्था होती है ना, वो। तो दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे पता है सही बताओगे। इसका आंसर होगा श्रीकंठ को क्या हुई? उद्विग्नता। क्यों? लाल बिहारी सिंह के द्वारा आनंदी पर जो खड़ाऊ, खड़ाऊ किसे कहते हैं भाई? खड़ाऊ किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। खड़ाऊ किसे कहते हैं? स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, श्रीकंठ के उपरोक्त कथन से किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। स्त्री की मान प्रतिष्ठा
का ईश्वर के दरबार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्त्री के प्रति उत्तरदायित्व। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। वाक्य में सर्वनाम है। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी, इसका आंसर होगा उनकी। क्रूरता शब्द संज्ञा का कौन सा रूप है? इस क्रूरता शब्द में संज्ञा का कौन सा रूप आया है? तो इसका आंसर होगा, कौन सा होगा भाई, आप बताओ। इसमें होगा भाववाचक। बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, ये बात किसने कही? इसका आंसर होगा बेनी माधव सिंह ने। दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हो इसी कारण हमने पहले वो सीरीज चल रही थी उसको बंद किया था। अभी आप लाइक नहीं करोगे तो फिर आगे कभी भी, देखिए मैं बोलता तो हूँ, मैं क्योंकि मेरे मन में होता है मैं सारा सिलेबस आपको करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग क्या है कि लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, फिर क्या कि थोड़ा बहुत हमें भी सोचना पड़ता है ना। पाठ में आए निर्दयता की मूर्ति बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक कठोर हो जाना। क्या? अत्यधिक कठोर हो जाना। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना आनंदी, यह कथन है जो किससे कहे? आनंदी ने यह कथन किससे कहा था? तो ये सीधी सीधी बात है भाई, ये लाल बिहारी को ही कहेंगी ना। बेनी माधव सिंह के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बड़े पुत्र का नाम क्या था भाई? नहीं भाई, लाल बिहारी था ही नहीं। भूप सिंह कौन थे? भूप सिंह तो भाई आनंदी के पिताजी थे। और यहाँ पे श्रीकंठ इसका आंसर होगा। भैंस का दूध शेर ताजा दूध सवेरे उठकर कौन पी जाता था? तो भाई यहाँ पे देखिए भूप सिंह तो उसके पिता थे, तो ये तो पीने से रहे। बेनी माधव सिंह, अब ये तो बूढ़े हो चले थे, कैसे पियेंगे? श्रीकंठ सिंह, ये तो भाई पढ़ा लिखा आदमी था, इतना कैसे पी सकता है? तो आंसर होगा कि क्या? लाल बिहारी। लाल बिहारी फूट फूट कर रोने लगा था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्यों फूट फूट कर रोने लगा था? तो भाई इसका आंसर आप मुझे बताइए। ये तो बताने से गलती के एहसास से, तो गलती के एहसास से फूट फूट कर तो रोया, लेकिन इसमें फूट फूट कर क्यों रोया वो बताना आपको। ये होगा नहीं, घर से जाने की बात नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं, घर में रहने की बात ये भी कोई नहीं। तो भाई श्रीकंठ की उसके साथ न रहने की बात सुनकर, है ना। वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुमार नहीं है। लाल बिहारी की इस कथन में कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पे भाई सीधी सीधी बात है, अहम भाव ही व्यक्त होगा। मैं ईश्वर को साक्षी देख कर कहती हूँ या मानकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से जो है मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है। ये वाक्य आनंदी के किस भाव के व्यक्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चाताप का भाव। देखिए कहानी में प्रयुक्त सिर पर सवार रहने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा पीछे पड़ना। श्रीकंठ की पत्नी का क्या नाम था? अब ये पूरी कहानी इसी के ऊपर थी, तो फिर आनंदी ही होगा ना। आनंदी के पिता जो है भूप सिंह की कितनी बेटियां थी? तो भाई 7 बेटियां थी। अब मैं यहाँ पे आपको है रोक रहा हूँ। रोक क्यों रहा पता है? क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा आगे चलकर, और वो आपको बताना है। और वो क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूछा है। तो वो क्वेश्चन ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी की किस रचना को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और फिर उसे कर दिया था प्रतिबंधित? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, किस ढंग से पढ़ रहे हो, आपका दिमाग डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। पाठ में प्रयुक्त मुहावरा जरा जरा सी बात पर तिनक जाना किस पात्र के लिए प्रयोग किया गया है? तो भाई यहाँ पे श्रीकंठ तो एकदम शांत स्वभाव का था। आनंदी भी इतनी कोई ऐसी नहीं थी कि भाई लड़ाई शुरुआत किसने की थी लड़ाई की? तो वो एक ही आदमी था, वो था लाल बिहारी। आनंदी का अपने ससुराल में किसके साथ झगड़ा हुआ था? भाई देखिए बेनी माधव सिंह तो ससुर जी थे, इनके साथ होने से श्रीकंठ पति था, पड़ोसन तो कोई आई नहीं थी बीच में। तो यहाँ पे आंसर होगा लाल बिहारी। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। कहानी में आया यह कथन नारी के प्रति किस दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है?
तो ये होगा नारी की पुरुष पर निर्भरता। इसका आंसर होगा नारी की पुरुष पर निर्भरता। प्रेमचंद ने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत किस भाषा में की थी? ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको पूछूंगा। उर्दू आंसर है इसका। अपने साहित्य रचना के पूर्वार्ध में प्रेमचंद किस नाम से साहित्य लेखन किया करते थे? तो इसका आंसर होगा नवाब राय। देखिए प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी कौन सी है, ये आपको बताना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये है जो इनकी पहली कहानी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हिंदी में लिखित प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पंच परमेश्वर। और यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जी की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे आंसर होगा उर्दू। अब देखिए जो बड़े घर की, अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी ये जो मैंने 5 सवाल आपको पूछे ना ये प्रेमचंद जी को लेकर, ये सवाल आपको मैं फिर से पूछूंगा, लेकिन उनके आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। बड़े घर की बेटी कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद जी के द्वारा, ये ठीक है। अब जो सवाल है वो है अपने जो ये बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की, इसके क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन है भैंस का 2 शेर। अब जो क्वेश्चन अब हमने अभी पढ़े ना वही क्वेश्चन आएंगे। देखिए भैंस का दो शेर, ताज़ा दूध है जो सवेरे उठकर कौन पी जाता था? तो ये लाल बिहारी होगा। लाल बिहारी फुट फुट कर क्यों रोने लगा? देखिए भाई की बात सुनकर, या फिर गलती के एहसास से, या घर से जाने के बाद सुनकर, या तो यहाँ पे भाई की बात सुनकर, ठीक है। वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी, ये हमने पढ़ लिया था ना, इसमें अहम भाव हमने पढ़ा था आंसर। मैं ईश्वर को साक्षी देखकर या फिर साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक सा भी मेल नहीं। ये वाक्य आनंदी ने जो किस भाव से व्यक्त किए थे? तो यहाँ पे पश्चाताप के भाव से। अगला क्वेश्चन देखिए बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति भेंट कर चुके थे किसको? यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है क्योंकि ये पहले हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा वकीलों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको बार बार बोलना ही पड़ता है। लाइक करोगे तो ही हमारी आगे सीरीज चलेगी, ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ ना। खांसी आ रही है थोड़ी बहुत। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। गौरीपुर में रामलीला के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो यहाँ पे श्री कंठ होंगे, है ना, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। श्री कंठ। इससे ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। भूप सिंह अपनी आनंदी से, जो अपनी पुत्री आनंदी से अधिक प्यार क्यों करते थे, बताइए मुझे। इसका कारण है वो अधिक रूपवती और गुणवती थी, इस कारण। श्रीकंठ पहली बार भूप सिंह के घर गए थे, कब गए थे भाई? नागरी प्रचार का चंदा लेने। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, प्रेमचंद के अनुसार क्या सहन नहीं कर सकती? मायके की निंदा। बस ऑल टोटल ये क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे ये बताना, कोशिश करूँगा। मेरे जो नेट अगर MB बचे हैं तो मैं ज़रूर लाइव आके और कुछ पूछूंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।